अस्सलामुअलैकुम। ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स के लेक्चर 69 में खुशामदीद। आज की क्लास में हम बात करेंगे अलाइनमेंट्स के हवाले से और कुछ टूल्स हैं लाइक क्रॉप टूल, स्लाइस टूल वगैरह, इन सब को देखेंगे। तो अलाइनमेंट्स हमारे पास फोटोशॉप हो या एलिस्ट्रेटर दो तरह की होती है। एक होती है ऑब्जेक्ट की अलाइनमेंट और एक होती है टेक्स्ट की अलाइनमेंट। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट की अलाइनमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। मुझे स्क्रीन पर एक ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, तो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ अपना रेक्टेंगल टूल। तो एक रेक्टेंगल यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर लिया है। मैं इसकी आउटलाइन को ख़त्म कर देता हूँ। आउटलाइन ख़त्म कर दी है मैंने। अब इसकी अलाइनमेंट की बात करते हैं। तो अलाइनमेंट हमारे पास दो तरह से हो सकती है, एक होती है हॉरिजॉन्टल और एक होती है वर्टिकल। वर्टिकल अलाइनमेंट हम उसको बोलते हैं, या वर्टिकल हमारे पास वो एक्सिस होता है जो टॉप से बॉटम हो या बॉटम से टॉप हो, यानी कि इस तरफ जो भी होगा टॉप से बॉटम वो हमारे पास वर्टिकल एक्सिस कहलाता है। और इसी तरह लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट हमारे पास जो एक्सिस होता है वो होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो अभी जो ये डिब्बा आपको नज़र आ रहा है, ये बॉक्स आपको नज़र आ रहा है, ये वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली सेंटर है। किसके सेंटर है? बैकग्राउंड के सेंटर है। अगर मैं इसको लेफ्ट साइड पर ले जाता हूँ तो ये हॉरिजॉन्टली लेफ्ट हुआ और वर्टिकली मिडल हो गया, यानी कि वर्टिकली सेंटर हो गया बेसिकली। अच्छा, जब हम वर्टिकल अलाइनमेंट की बात कर रहे होते हैं तो हम इसको वर्टिकल सेंटर नहीं बोलते, वर्टिकल मिडल बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह ये वर्टिकली देखें टॉप, ये हो गया मिडल, ये हो गया बॉटम। और अगर हॉरिजॉन्टली बात करूं मैं इसकी तो ये हो गया लेफ्ट, सेंटर और ये राइट। तो हॉरिजॉन्टल जो अलाइनमेंट होती है वो लेफ्ट टू राइट होती है और वर्टिकली जो होती है वो टॉप टू बॉटम होती है। इसी तरह अभी मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके अब मजीद दोबारा से करता हूँ यहाँ पर। तो अब जो इसकी अलाइनमेंट कहलाएगी बैकग्राउंड के, वो कहाँ पर कहलाएगी? टॉप लेफ्ट। और अगर यहाँ कर दूं तो ये कहलाएगी बॉटम राइट। इसी तरह अगर यहाँ कर दूं तो ये कहलाएगी सेंटर सेंटर, यानी कि वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरह से सेंटर है। अगर मैं यहाँ कर दूं तो ये कहलाएगी मिडिल सेंटर, यानी कि वर्टिकली ये मिडिल है और हॉरिजॉन्टली ये सेंटर है। इसी तरह अगर मैं यहाँ कर दूं तो ये कहलाएगी मिडल राइट। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली मिडल है और हॉरिजॉन्टली राइट है। और ये कहलाएगी लेफ्ट मिडल या मिडल लेफ्ट बेसिकली। और ये सेंटर सेंटर या मिडल सेंटर, जो भी आप इसको कहला। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी जो ऑब्जेक्ट की अलाइनमेंट है वो होती है। अब ऑब्जेक्ट की जो अलाइनमेंट है वो ज़रूरी नहीं है बैकग्राउंड के साथ हो, वो किसी और ऑब्जेक्ट के साथ भी हो सकती है। तो मैं एक कॉपी लेता हूँ और न्यू एक बॉक्स इसका क्रिएट कर लेता हूँ और फिल कलर इसका चेंज कर लेता हूँ और पीछे ले जाता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास स्क्रीन पर दो बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं। तो अब मैं ब्लैक वाले बॉक्स को अलाइन करूँगा येलो वाले बॉक्स से। तो इस वक्त अगर मैं इसको यहाँ रख दूँ तो अब ये जो येलो वाला बॉक्स है, ये ब्लैक वाला जो बॉक्स है ये पीले वाले बॉक्स के साथ सेंटर या मिडिल सेंटर है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं कर दूं तो ये इसका टॉप लेफ्ट हो गया, और यहाँ पर कर दूं तो ये हो जाएगा बॉटम राइट। इसी तरह यहाँ पर अगर मैं इसको अलाइन कर दूं तो ये हो जाएगा मिडिल राइट। और अगर यहाँ पर मैं कर दूं तो ये हो जाएगा टॉप राइट। तो ऑब्जेक्ट की जो अलाइनमेंट है वो कैनवस के साथ भी हो सकती है, आपके बैकग्राउंड के साथ, और किसी और ऑब्जेक्ट के साथ भी हो सकती है। तो मैं इन दोनों को फिलहाल इनमें से एक को डिलीट कर देता हूँ और अब एक को बाकी छोड़ता हूँ। अब इसकी ऑटोमेटिक अगर अलाइन करनी हो तो आपने वो मूव टूल की मदद से कर सकते हैं। मूव टूल की मदद से किस तरीके से? यहाँ पर आपने मूव टूल लेना है और जिस ऑब्जेक्ट को आपने अलाइन करना है वो सेलेक्ट कर लें, कंट्रोल का बटन दबाएं और दूसरे नंबर पर वो लेयर सेलेक्ट कर लें जिसके साथ आपको अलाइन करना है। तो मुझे बैकग्राउंड के साथ अलाइन करना है, तो मूव टूल मैंने ऑलरेडी दिया हुआ था। तो टॉप पर आपको दिखें अलाइनमेंट के बटन नजर आना शुरू हो जाएंगे। तो ये वाले जो स्टार्ट वाले बटन है ये हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है और बाद वाले जो हैं ये वर्टिकल अलाइनमेंट है हमारे पास। ठीक है, मैं इसको लेफ्ट करता हूँ तो ये देखें हॉरिजॉन्टली लेफ्ट हो गया, हॉरिजॉन्टली सेंटर, हॉरिजॉन्टली राइट, और वर्टिकली टॉप, वर्टिकली मिडल, वर्टिकल बॉटम। तो आप जिस तरीके से चाहें, अगर मैं सेंटर सेंटर करना चाहूँ तो दोनों सेंटर सेंटर कर दूंगा, अगर मैं लेफ्ट करना चाहूँ तो लेफ्ट कर दूंगा, राइट करना चाहूँ तो राइट कर दूंगा। तो ये हमारे पास बेसिकली अलाइनमेंट है। और अगर आप इसको किसी ऑब्जेक्ट की अलाइनमेंट के साथ करेंगे तो अब आपने क्या करना है, उस ऑब्जेक्ट को भी सेलेक्ट करना है जिसके साथ आप अलाइन करने लगे,
और जिसको आप अलाइन करने लगे हैं उसको भी सेलेक्ट करना है, यानी कि इन दोनों को सेलेक्ट करना है और फिर इसका लेफ्ट, टॉप, बॉटम, राइट, जो आप जिस तरह इसको अलाइन करना चाहें कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट की अलाइनमेंट थी। नेक्स्ट हमारे पास आती है टेक्स्ट की अलाइनमेंट। तो उसके लिए मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को डिलीट कर देता हूँ और स्क्रीन के ऊपर टेक्स्ट ले आता हूँ। टेक्स्ट लेयर की मदद से मैंने एक टेक्स्ट राइट कर लिया है यहाँ पर। अब ये जो टेक्स्ट है हमारा, जो इस वक्त यकीनन आपको शायद नजर ना आ रहा हो, अब आ रहा होगा। अब ये कहाँ पर मौजूद है? ये सेंटर में मौजूद है। लेकिन ये सेंटर किसके मौजूद है? बैकग्राउंड के, यानी कि ये वही सेम ऑब्जेक्ट की अलाइनमेंट की तरह की बात हो गई। तो लेकिन टेक्स्ट की अलाइनमेंट फिर कहाँ पर हुई? तो वो टेक्स्ट टूल जब आप सेलेक्ट करेंगे तो ये देखें यहाँ पर प्रॉपर्टीज बार में आपको ये अलाइनमेंट नजर आ रही हैं। तो ये टेक्स्ट वाली जो अलाइनमेंट है इसको हम टेक्स्ट टूल वाले जो लेक्चर था हमारा उसमें डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि ये लेफ्ट होती है, सेंटर होती है, राइट होती है, जस्टिफाई लेफ्ट होती है, जस्टिफाई सेंटर, जस्टिफाई राइट और फुल्ली जस्टिफाई होती है। तो ये तमाम चीजें आप वहां से भी देख सकते हैं। बस यहाँ पर एक पॉइंट की बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि जब भी आप टेक्स्ट इस्तेमाल कर रहे हों और आपके पास मल्टीपल लाइंस का टेक्स्ट हो, इवन के मल्टीपल लाइंस का ना हो, सिंगल लाइन का भी टेक्स्ट हो, जैसे मैं यहाँ पर कुछ और लिख लेता हूँ, हसनैन GFX, ठीक है। अब अगर आप टेक्स्ट का इस्तेमाल लेफ्ट साइड पे कर रहे हैं ना तो इसकी अलाइनमेंट को भी लेफ्ट पे रखें। अगर आप इसका इस्तेमाल सेंटर में कर रहे हैं तो इसकी अलाइनमेंट को भी सेंटर रखें। और अगर आप इसका इस्तेमाल राइट पे कर रहे हैं तो इसकी अलाइनमेंट को भी राइट रखें। उससे ये होगा कि जब आप अलाइन करेंगे, फॉर एग्जांपल ये देखें अभी क्या हुआ, मैंने इसकी अलाइनमेंट रखी हुई थी सेंटर, ठीक है, और सेंटर इसकी टेक्स्ट अलाइनमेंट को रखते हुए इसको एज एन ऑब्जेक्ट मैंने राइट अलाइन कर दिया, ठीक है। यानी टेक्स्ट की अपनी अलाइनमेंट क्या है? सेंटर है, लेकिन ये खुद किसके अलाइन है? राइट अलाइन है। तो अब जैसे ही मैं इसकी राइट अलाइन चेंज करूंगा तो ये देखें ये उठकर अपनी जगह छोड़ देगा। तो अब मुझे इसको दोबारा से अलाइन करना होगा। इस वजह से हम जिस साइड पे टेक्स्ट को रखते हैं उसकी अलाइनमेंट भी वही रखते हैं। और दूसरी वजह ये है कि अगर ये सेंटर होगा और लेट्स से अब मुझे इसके अंदर वर्ड्स बढ़ाने हो, यानी कि ये जो लॉरेम इप्सम लिखा हुआ था, अब इसकी जगह मुझे एक और जुमला लिखना है और आगे बढ़ाना है $सेट, ठीक है। तो अब देखें ये कट गया। क्यों कट गया? क्योंकि ये लाइन बड़ी हो गई। तो अब मुझे दोबारा से इसको इस तरह से अलाइन करना होगा। जबकि अगर यही काम मैं राइट अलाइन के साथ करूं, अब देखें मैंने एक बार इसको राइट अलाइन कर दिया और अब यहां पर करता हूं। अब मुझे क्या इसमें इजाफा करना है $सेट का, तो मैं टेक्स्ट टूल लेता हूं और यहां पर आके लिखता हूं स्पेस $सेट। तो अब आप देखें टेक्स्ट अलाइनमेंट राइट होने की वजह से इसने अपनी जो ऑब्जेक्ट वाली अलाइनमेंट थी, यानी कैनवस के साथ जो अलाइनमेंट थी, उसको नहीं छेड़ा, बल्कि प्रॉपर्ली अपने जहां पर ये रखा था मैंने वहीं उसी जगह पर इसने टेक्स्ट में इजाफा कर दिया। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट की अलाइनमेंट थी। उम्मीद है समझ आई होगी। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है हमारा क्रॉप टूल। तो क्रॉप टूल किस तरीके से वर्क करता है आइए देख लेते हैं। इसकी शॉर्ट की है C और ये यहाँ पर आपको नजर आएगा बेसिकली क्रॉप टूल। क्रॉप टूल जैसे कि नाम से जाहिर है आपके आर्टबोर्ड को, डॉक्यूमेंट को या कैनवस को क्रॉप करने के टाइम के काम आता है। आप इसको टॉप साइड से भी कर सकते हैं, एंटर कर दें तो ये क्रॉप हो जाएगा। आप इसको बॉटम साइड से भी कर सकते हैं। मैं अगेन क्रॉप टूल लेता हूं। अब आप इसको बॉटम से कर लें, राइट से कर लें, लेफ्ट से कर लें। मैं Ctrl+Z करता हूं, ठीक है। पहले मैं आपको इमेज साइज दिखाता हूं इसका। अभी मैंने यहाँ पर आपको इमेज साइज दिखाया है तो क्या है 1080 पिक्सल्स, 1080 पिक्सल्स। अब मैं क्रॉप टूल लेके टॉप से इसको क्रॉप करके एंटर कर देता हूं। अब अगेन इमेज के अंदर, इमेज साइज के अंदर आता हूं तो ये देखें विड्थ तो इसकी सेम थी 1080 क्योंकि हमने विड्थ को नहीं छेड़ा, लेकिन हाइट इसकी कम हो गई 753 पिक्सल्स। तो ये बेसिकली क्रॉप टूल है जो क्रॉपिंग के काम आता है, ठीक है। अच्छा, क्रॉपिंग से रिलेटेड मैं आपको अगर बताऊं तो एक चीज है, सिर्फ इसमें क्रॉप हम कर नहीं सकते, यानी छोटा नहीं कर सकते। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ छोटा ही करें, बड़ा भी कर सकते हैं आप कैनवस को। क्रॉप टूल लें और अभी हमने छोटा किया था, अब आप चाहें तो बड़ा कर लें। ये देखें मैं ऑल्ट के साथ अभी दोनों को खींच रहा हूँ, यानी ऑल्ट का बटन दबा के खींच रहा हूँ तो टॉप बॉटम या लेफ्ट राइट से एक जैसा होगा, और अगर ऑल्ट का बटन छोड़ दूंगा तो एक तरफ से होगा। तो अब देखें ये छोटा बड़ा दोनों तरह से मैं कर सकता हूँ। लेकिन एक बात इसमें नोट करने वाली है, इस वक्त तो बैकग्राउंड व्हाइट कलर का था। अगर बैकग्राउंड में आपने कलर फिल किया हुआ हो, लेट्स से मैं पर्पल कलर फिल कर देता हूँ। अब अगर डॉक्यूमेंट को छोटा करता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अगर अब डॉक्यूमेंट को मैं बड़ा करता हूँ
तो अब ये जो बड़ा होगा उसके अंदर वाइट कलर फिल होगा, देखें। और अगर इसी तरह मैं इसको टॉप बटन से भी बड़ा कर देता हूं तो अब ये वाइट एरिया लेके बड़ा हो रहा है। तो अब बैकग्राउंड के अंदर जो आपका कलर था उसको आपने दोबारा फिल करना होगा। तो बस ये एक छोटी सी चीज थी नोट डाउन करने के लिए। ये हमारा क्रॉप टूल था। नेक्स्ट हमारे पास स्लाइस टूल है। स्लाइस टूल जैसे कि नाम से जाहिर है किसी भी चीज की स्लाइसिंग के लिए इस्तेमाल होता है। उसके लिए मुझे स्क्रीन पर एक इमेज की जरूरत है, तो मैं गूगल की मदद से इमेज लेकर आ जाता हूं अपने पास। माउंटेन्स मैंने लिखा है, इमेजेस के अंदर आता हूं, ओपन इमेज इन न्यू टैब, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूं और अपने फोटोशॉप के अंदर ओपन करता हूं। अब देखें इस कैनवस के अंदर मैंने अपनी इस इमेज को फिट कर लिया है। अब मैं अपना स्लाइस टूल डिस्कस करता हूं। ये क्रॉप टूल के ही ग्रुप में आपको तीसरे नंबर पर नजर आएगा स्लाइस टूल, ठीक है। अब आप इसकी मदद से क्या कर सकते हैं, सिंपली माउस के लेफ्ट क्लिक और ड्रैग की मदद से आप इसको स्लाइस कर दें, यानी कि ये देखें छुरी से जैसे काटते हैं ना, तो अब ये उस इमेज को इतने हिस्सों में काट देगा। देखिए मैंने 1 2 और ये 3 और ये चौथा वैसे इसने खुद ही डिफाइन कर लिया है, मैं चाहूं तो मजीद बता भी सकता हूं इसको। और ये 4। अब मैंने इस इमेज को 4 हिस्सों में काट लिया है। अब काटने का फायदा क्या होगा कि मैं इसको इन 4 कटे हुए हिस्सों में सेव कर सकता हूं। फाइल के अंदर आऊंगा, सेव के अंदर आऊंगा, सॉरी एक्सपोर्ट के अंदर आऊंगा, एक्सपोर्ट, यहां पर एक ऑप्शन होता है सेव फॉर वेब लेगेसी, इसको क्लिक करूंगा। यहां पर अपना फॉर्मेट सेलेक्ट करूंगा, PNG 24 या JPG, अगर मुझे करना हो तो JPG कर लूंगा मैं इसको। लेट्स से मैं इस वक्त इसको PNG 24 से JPG में कन्वर्ट करता हूं। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है क्योंकि मेरे पास भी फोटोशॉप हैंग होता है। यहां पर मैं इसका फॉर्मेट JPG कर लेता हूं और इसको सेव करता हूं। अब ये मुझसे एक एडिशनल डायलॉग बॉक्स के अंदर पूछेगा कि कहाँ सेव करना है। मैं इसको बता दूंगा डेस्कटॉप के ऊपर सेव करना है। किस नाम से सेव करना है, मैं इसको कहता हूं कि स्लाइसेस के नाम से सेव करना है। और यहाँ पर आपने नजर रखना है कि ये जो स्लाइसेस का नीचे ऑप्शन है यहाँ पर सेलेक्टेड हो ऑल स्लाइसेस, सेव करने हैं इसको। अब हमने कहाँ सेव किया था, डेस्कटॉप के ऊपर। और डेस्कटॉप के ऊपर जब ये अपनी सेविंग को कंप्लीट करेगा तो हम आके देखते हैं। अभी टाइम ले रहा है। ये इसने सेव कर लिया है। मैं डेस्कटॉप के ऊपर आता हूं तो डेस्कटॉप के ऊपर देखिए एक फोल्डर बन चुका है इमेजेस के नाम से। इमेजेस का फोल्डर जब मैं ओपन करता हूं देखिए स्लाइसेस के नाम से मेरी इमेजेस आ चुकी हैं। स्लाइसेस 1 2 3 4, 4 हिस्से इमेज के किए थे हमने, तो ये 4 हिस्से वो अलग अलग सेव होके आ चुके हैं। तो ये फायदा होता है हमारे पास स्लाइसेस का। और स्लाइसेस जो होती हैं वो बेसिकली इंस्टाग्राम का कैरोजल जब हम बनाते हैं उसके अंदर ज्यादातर इस्तेमाल हो रही होती है। मैं आपको दिखा देता हूँ इंस्टाग्राम का कैरोजल किस तरीके से दिखता है। ये देखें, ये इंस्टाग्राम का कैरोजल है। बेसिकली ये एक ही आर्टबोर्ड पे बनता है, एक ही डॉक्यूमेंट में बनता है और फिर उसकी स्लाइसेस हो जाती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने उसी इंस्टाग्राम कैरोजल की, और उसके साथ साथ हम पढ़ेंगे कि गाइड्स का क्या रोल होता है। गाइड्स को भी साथ साथ कवर करेंगे। तो मैं इसको क्लोज करता हूं और अब न्यू डॉक्यूमेंट का साइज लेता हूं जो हमारा सिंगल सोशल मीडिया पोस्ट का होगा, 1080x1080। तो ये हमारा वो साइज है जो सिंगल सोशल मीडिया पोस्ट का साइज है। लेकिन मैं इस वक्त 3 स्लाइड्स का कैरोजल बनाना चाहता हूं लेट्स से। तो 3 स्लाइड्स के कैरोजल के लिए मुझे इसकी विड्थ को बढ़ाना होगा। यानी कि बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैं आपको सबसे पहले ड्रॉ करके दिखाता हूं जो मैं कहना चाह रहा हूं। ये देखें, ये मेरे पास एक पोस्ट का साइज है। अब मैं चाहता हूं इसके बराबर में ही दूसरी पोस्ट का भी साइज ले लूं और तीसरी पोस्ट का ही साइज ले लूं। तो अब ये पहला साइज, ये दूसरा साइज, ये तीसरा साइज, इनको एक बराबर में मैं ले लूं, ठीक है। तो हाइट देखें सेम रहेगी, विड्थ बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी, उतनी बढ़ जाएगी जितने मुझे ये आर्टबोर्ड्स या डॉक्यूमेंट्स या जितनी स्लाइड्स मुझे चाहिए, ठीक है। मैं इसको डिलीट करता हूं, इस डॉक्यूमेंट को भी क्लोज करता हूं, दोबारा से न्यू डॉक्यूमेंट लेता हूं। हाइट मेरे पास वही रहेगी जो एक सोशल मीडिया पोस्ट की होती है, विड्थ मेरे पास बढ़ जाएगी। अब 1080 एक स्लाइड का साइज है या एक पोस्ट का साइज है, मुझे कितनी चाहिए, 3। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, मल्टीप्लाई बाय 3।
अच्छा, मल्टीप्लाई के लिए मैं एस्टेरिक का साइन यूज कर रहा हूँ, शिफ्ट 8, 7 के बराबर में जो आता है 8, वो उसके साथ आप शिफ्ट के साथ अगर वो 8 का बटन प्रेस करेंगे तो एस्टेरिक आ जाएगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके 3 इसको आगे कर दें और एंटर कर दें। अब जैसे ही आप एंटर करेंगे तो देखें इसमें आपका जो साइज है वो चेंज हो गया और इसका जो विड्थ है वो ज़्यादा है, हाइट इसकी कम है। इमेज के अंदर आते हैं, इमेज साइज के अंदर से इसकी चेक करते हैं कि क्या विड्थ है। तो देखें 3240 पिक्सल्स। अब ये कितने स्लाइड्स की जो है विड्थ है, ये 3 की है। तो अब हम गाइड्स को देख लेते हैं, साथ साथ गाइड्स जैसे हम इलस्ट्रेटर के अंदर भी पढ़ चुके हैं लेकिन यहाँ भी पढ़ लेते हैं अगेन। व्यू के अंदर आए, रूलर्स का आपके पास ऑप्शन यकीनन आ रहा होगा, इसको चेक लगा लें तो ये देखें टॉप पर आपके रूलर्स आ जाएंगे। रूलर्स के अंदर से आप लेफ्ट क्लिक की मदद से ऐसे गाइड्स को ड्रैग कर सकते हैं, जितनी गाइड्स आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। ठीक है, मैं कंट्रोल Z करता हूँ। अब गाइड्स हमारे को बेसिकली ये मदद करती हैं कि हम कोई स्पेसिफिक एरिया के अंदर काम कर सकें। लेट्स से मैं यहाँ पर एक अंदाजे से ऐसे गाइड्स लगा देता हूँ। तो ये काम आपने देखा होगा कि हम प्रिंटिंग वर्क में करते हैं कि कॉर्नर से टेक्स्ट को हटाने के लिए इस तरह की गाइड्स को इस्तेमाल करते हैं। अब ये तमाम गाइड्स मुझे नहीं चाहिए तो मैं व्यू के अंदर आऊँगा, गाइड्स के अंदर आऊँगा और क्लियर गाइड्स कर दूंगा ताकि एग्जिस्टिंग गाइड्स हमारी ख़त्म हो जाएं। अब मुझे यहाँ पर इंस्टाग्राम कैरोसेल बनाना है ना, तो इंस्टाग्राम कैरोसेल बनाने के लिए मुझे यहाँ पर 3 स्लाइड्स की गाइड्स चाहिए। तो सबसे पहले मैं गाइड क्रिएट करूँगा, गाइड्स के अंदर आके न्यू गाइड 0 पिक्सल पे। तो ये देखें ये बिल्कुल स्टार्ट में आ गई। दोबारा से व्यू, गाइड्स, न्यू गाइड। अब दूसरी स्लाइड की पोजीशन में कहाँ पर लूँगा, अच्छा ये देखिएगा ये हॉरिजॉन्टल सेलेक्टेड नाउ वर्टिकल हो। वर्टिकल का मतलब टॉप से बॉटम, ये देखें ये टॉप से बॉटम आई है ना गाइड। अब वर्टिकली नेक्स्ट स्लाइड मुझे कहाँ चाहिए, जहाँ पर पहली स्लाइड का साइज एंड होगा 1080, एंटर कर दें। दोबारा से व्यू, गाइड्स, न्यू गाइड। अब मुझे दूसरी स्लाइड कहाँ पर चाहिए, जहाँ पर दूसरी सोशल मीडिया पोस्ट या दूसरी स्लाइड का साइज ख़त्म होगा। तो 1080 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये खुद ब खुद 2 सोशल मीडिया पोस्ट का साइज कैलकुलेट कर देगा और ओके कर देंगे। तो अब ये देखें दूसरे पे इसने खुद लगा दिया। दोबारा से व्यू, गाइड्स, न्यू गाइड और अब की बार 1080 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, यानी कि 3 सोशल मीडिया पोस्ट या 3 स्लाइड्स का साइज। तो अब ये देखें यहाँ पर आ चुका है। टॉप बॉटम से भी लगाना चाहें तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं, आसानी रह जाती है एक। अब यहाँ पर देखें आपके पास 3 स्लाइड्स आ चुकी हैं एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर। तो अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा काम करता हूँ और एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, लेट्स से यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और इसके अंदर एक फिल कलर कर लेता हूँ, येलो कलर का, स्ट्रोक इसका ख़त्म कर लेता हूँ। फिर इसकी मैं कॉपी लेता हूँ नेक्स्ट स्लाइड के अंदर और इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। फिर दोबारा से इसकी एक कॉपी लेता हूँ और इसका कलर फिर से चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं एक टेक्स्ट टूल लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 01 और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 02। टेक्स्ट टूल मेरा सेलेक्ट नहीं हो रहा शॉर्ट की से, बेसिकली ये 02 और अब मैं यहाँ पर 03 कर देता हूँ, 03। यहाँ पर भी ये बेसिकली उर्दू में टाइप हो गया है, मैं इसको वापस से इंग्लिश में टाइप करता हूँ 2 एंड ये 3। ठीक है, तो अब मेरे पास 3 सोशल मीडिया पोस्ट का साइज बन चुका है। मैं एक काम और करता हूँ, इसके अंदर एक इमेज लगाता हूँ, लेट्स से रॉकेट PNG। ये वाली इमेज मुझे सही लग रही है, मैं इसको यूज करता हूँ। मैंने इसको फोटोशॉप के अंदर ओपन किया। अब मुझे इसका बैकग्राउंड डिलीट करना है। अब बैकग्राउंड देखें वाइट कलर का ही है, तो मैं सिंपल इसको रेस्टराइज करूंगा, राइट क्लिक, रेस्टराइज लेयर,
ये रहा। और मैजिक वॉन्ड टूल यकीनन हम पढ़ चुके हैं इसको, इसकी मदद से बाहर वाला एरिया सेलेक्ट करके डिलीट कर दूंगा। तो अब ये देखें वाइट बैकग्राउंड डिलीट हो चुका है। और रॉकेट को अब मैं यहाँ इसके बीच में इस तरीके से लगा देता हूँ, ताकि जब मैं इसकी स्लाइसिंग करके इसको क्रॉप करूँ तो आधा जो रॉकेट है वो इस स्लाइड पर आए, आधा इस स्लाइड पर आए। ठीक है। और इसी तरह मैं एक काम करता हूँ, एक टेक्स्ट को भी इसी तरीके से मैं लिख लेता हूँ, लेट्स गो दिस। ठीक है। और अभी बहुत रफ काम कर रहा हूं मैं, तो ये देखें ये मैंने इसके दरमियान में इस तरीके से कर दिया। अब मुझे करनी है इसकी स्लाइसिंग। गाइड्स को हमने पढ़ लिया, अब मुझे इसकी स्लाइसिंग करनी है। तो स्लाइस टूल में सेलेक्ट करता हूं। पहली स्लाइस मैं यहां से कर सकता हूं, दूसरी फिर इस तरीके से, और तीसरी इस तरीके से। ये तो हमारे पास एक तरीका था। मैं कंट्रोल Z से वापस आता हूं। दूसरा तरीका भी है, अगर आपने गाइड्स लगाई हुई हैं तो दूसरा तरीका आपके पास स्लाइसिंग करने का ये है कि आप स्लाइस टूल लें, आपके पास बटन नजर आएगा यहाँ टॉप साइड पर, स्लाइसेस फ्रॉम गाइड्स। गाइड्स क्योंकि आपने लगाई हुई हैं तो आप सिंपल इसको क्लिक कर दें, तो ये खुद ब खुद डिटेक्ट कर लेगा कि कहाँ कहाँ से स्लाइस करना है। तो देखें ये लिखा हुआ आ गया यहाँ पर 1, ये 2 और ये 3। इसका मतलब ये 3 हिस्सों में इसने इसको स्लाइस कर दिया है। तो अब आप फाइल के अंदर आएँ, एक्सपोर्ट के अंदर आएँ, सेव फॉर वेब लेगेसी, और यहाँ पर जेपीजी सेलेक्ट रखते हुए या पीएनजी आप इसको बेशक सेलेक्ट कर लें, सेव करें, ऑल स्लाइसेस पे चेक लगाएं और सेव कर दें। अब मैं डेस्कटॉप के ऊपर आता हूं, इमेजेस के अंदर आता हूं, तो देखें इमेजेस के अंदर अनटाइटल के नाम से इसने उन स्लाइसेस को सेव कर दिया है। तो ये देखें ये नंबर 1 स्लाइस, 2, 3। इस तरीके से ये हमारे पास इंस्टाग्राम का कैरोजल रेडी हो चुका है। मैं लाइव कैरोजल्स कुछ आपको दिखाता हूं, आपको इस टेक्स्ट से भी याद आ जाएगा। देखें लेट्स गो सुपर से ये आधा कट चुका है, बेसिकली लेट्स यहाँ पर आ चुका है और गो यहाँ पर आ चुका है। तो मैं इंस्टाग्राम पर आके आपको ये दिखाता हूँ कि यहाँ पर ये देखें ये इसी तरीके से स्लाइस मैंने बनाई हुई है, जो कि अभी कट चुकी है यकीनन। ठीक है। अगर मैं एक और आपको अकाउंट दिखाऊं, तो यहां पर आपको इंस्टाग्राम का कैरोजल बना हुआ नजर आएगा एक। ये देखें यहां पर बेसिकली ये पहली स्लाइड थी, ये दूसरी स्लाइड थी और ये तीसरी स्लाइड थी। अब मैं इसका आर्टवर्क भी आपको दिखाता हूं। ये देखें यहां पर हमने ये 3 स्लाइड्स क्रिएट की हैं, ये पहली, दूसरी और तीसरी। बेसिकली यहाँ पर अभी नहीं कर रहा, मैं आपको इसकी पीएचडी भी दिखाता हूँ। यहीं कहीं इसकी पीएचडी होनी चाहिए, ये रहा। तो ये देखें सेम काम मैंने किया हुआ है, बस गाइड्स यहाँ पर थोड़ी कम लगाई हैं, यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा, क्योंकि मैं इसके साथ यूज टू हूँ इसलिए मैंने कम गाइड्स में भी अपना काम चला लिया। आपको मैंने इतनी ज़्यादा इसलिए लगा के दिखाई है ताकि प्रॉपर सारी चीज़ें समझ में आए। तो अब ये देखें ये पहली स्लाइड थी परलेक्सी वाली, जो कि आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी, ये रही परलेक्सी। फिर दूसरी ये रही एक्सप्लोर दी लग्जरी, और कमिंग सून ये तीसरी। ठीक है। तो इस तरीके से काम करता है हमारा ग्रिड सिस्टम। एक और मैं आपको ग्रिड दिखा देता हूं, आपको मजीद उसका भी आइडिया हो जाएगा। तो ये देखें अब ये स्लाइड 1 है हमारे पास, स्लाइड 2 है, स्लाइड 3 है। ये भी बेसिकली एक इंस्टाग्राम कैरोजल है जो मैंने क्लाइंट के लिए क्रिएट किया था। मैं इसकी भी फाइल आपको ओपन करके दिखाता हूं। तो ये देखें यहाँ पर इसकी ये 3 स्लाइड्स हैं जिसमें मैंने काम किया है। कंट्रोल H दबाऊंगा तो ये एग्जिस्टिंग जो हाइड्स हैं, गाइड्स हैं, ये हाइड हो जाएंगी, हाइड और शो करने के लिए। ठीक है। तो अब ये देखें ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट, एक ही डॉक्यूमेंट है, उसी पर काम किया है, लेकिन जब उसको क्रॉप करने की बारी आई तो उसकी स्लाइस करके उसको अलग अलग सेव कर लिया।
इससे बेसिकली ये होता है कि एक तसलसल में डिज़ाइन बनता है और वो एक तसलसल से कटता है, कंटिन्यू जो होता है वो डिज़ाइन कंटिन्यू रहता है, यानी कि जब हम आगे नेक्स्ट स्लाइड उसको करते हैं तो ये फ़ायदा होता है कैरोजल्स का। इंस्टाग्राम कैरोजल से यकीनन आप अवेयर होंगे, अगर नहीं है तो इंस्टाग्राम पर जाकर कैरोजल्स को सर्च भी कर सकते हैं। तो ये हमारे आज के टॉपिक से उम्मीद करता हूँ समझ में आए होंगे। स्टिल अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।